हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? तो शुरू करते हैं आज एवरेज के क्लास नंबर 3। 2 लेक्चर ले चुका हूं इस पे। तो क्लास नंबर 3 में बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आया हूं। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। हर एक वनडे एग्जाम से मैं उठाया हूं क्वेश्चन। बहुत स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है बच्चों। तो आप लोग पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए और ढंग से कंसंट्रेशन होकर के आप हमारे वीडियो को देखिए और समझिए। ठीक है। और बच्चों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे वनडे कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, और जितना जितना जल्दी हो सके आप हमारे शेयर कर दें हमारे वनडे यूट्यूब चैनल को। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बस पढ़ाने का काम मेरा है। आप लोग बढ़िया मन लगा करके आप 2 महीने तैयारी कर दीजिए बच्चों। मैं सारे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में कोई दिक्कत नहीं आएगी मैथ में। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप मेरा कंसंट्रेशन, आप हमारे जो कंसेप्ट है आप उसको समझिए। बस आपके समझ में आ जाएगा। तो आप छोटी मोटी सवालें तो बस देखते ही आप टिक लगा दोगे। शुरू करें? चलो हम शुरू करते हैं। पहली सवाल है एवरेज क्लास नंबर 3 की पहली सवाल। देखो क्या है। सारे बच्चों को मालूम होना चाहिए, कल मैंने कुछ फार्मूले बताए थे। सम संख्या का फार्मूला बताया था। सम संख्याओं का औसत क्या होता है, विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, वर्ग का औसत क्या होता है, कि घन का औसत क्या होता है, और प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है। तो जो बच्चे फार्मूला नहीं जानते हैं वो हमारा क्लास नंबर 2 देख लें, वहां से उनको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों पहली सवाल देखो क्या है। पहली सवाल है प्रथम 91 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। यह एसएससी सीजीएल टीयर 2 2025 में आया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे नाम क्या ले लिया, सम संख्याओं का औसत। तो सारे लोग बच्चे बताओ इसका सम संख्याओं का औसत का फार्मूला क्या होता है। सम संख्याओं का औसत क्या होता है बच्चों। सम संख्याओं का औसत का फार्मूला क्या होता है। n+1 होता है कि n-1 होता है। n+1 होता है। n+1 होता है। सम संख्याओं का औसत का जो सूत्र होता है वो n+1 होता है। अब बच्चों जहां पे n है वहां पे हम क्या रख देंगे संख्या को, 91। तो यहाँ पे 91 और +1 बराबर 92। यही हमारा आंसर हो गया। और एक इसमें दिया हुआ है A फॉर एप्पल। देखो अगर आपको फार्मूला मालूम है आप संख्या को पुट करके मुश्किल से 3 या 4 सेकंड में आप गोला मार करके आप आगे बढ़ गए एग्जाम में। ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को यह समझ में आ गई हो सवाल, तो जितना जितना हो सके आप बच्चों हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितना जितना हो सके, और लाइक बढ़ाते रहिए। ठीक है। कम से कम मैं सोचता हूं कि आप लोग 10,000 लाइक करो। ठीक है। चलो हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे चलो बच्चों। देखो अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़ना बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, यह आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 2021 में आया हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 2021 का क्वेश्चन है। देखो इसमें पहले पढ़ो ध्यान से। प्रथम 120 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। बच्चों इसमें विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो सारे बच्चों को मालूम होना चाहिए इसका फार्मूला। विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो भाई विषम प्राकृतिक संख्याओं का यानी 8 नंबर का औसत क्या होता है, फार्मूला n होता है। अर्थात वही संख्या होती है, अर्थात वही संख्या होती है। मेरे कहने का मतलब है n होती है। n का मान कितना दिया है बच्चों, 120, जो मैंने बताया लास्ट में कि वही संख्या होती है, यानी 120 ही होती है। इसको एक डिनोट करने के लिए मैंने किया हूं कि
उनका फार्मूला जो है ये फार्मूला एन है, एन की जगह हम क्या रख दिए 120। यही हमारा आंसर हो गया, जो कि ए फॉर एप्पल ऑप्शन दिया है। तो बच्चों आप लोग को ये सवालें समझ में आई हो तो आप वीडियो को फटाफट लाइक बढ़ाते रहिए, कम से कम 10,000 लाइक मैं चाहता हूं बच्चों आपसे, 10,000 लाइक। समझ में आया कि नहीं? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो देखो बच्चों अगला प्रश्न क्या है, आप लोग पहले सवाल को पढ़ो, एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। यह सवाल आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 2025 में लेटेस्ट सवाल है। देख लो सवाल पढ़ो क्या है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं। अच्छा बताओ अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बच्चों? जो संख्याएं ना कटे, जो संख्या ना कटे उसे हम अभाज्य कहते हैं। तो कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या प्रथम 10 क्या होगी? 2 3 5 7 9 कट जाएगा, 11 13 17 19 23 29। यही होगा कि नहीं बच्चों? प्रथम 10 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं ना कटे। तो 3 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। काउंट करो टोटल 10 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो कह रहा है इनका औसत, तो औसत क्या होगा बच्चों? औसत होगा संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या। संख्याओं को योग जोड़ डालो, क्या 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। टोटल योग कितना है बच्चों? 10। 10 गिनती है। अब इसको टोटल जोड़ोगे कितना आएगा? 3 2 5 5 10 7 17 11 13 17 19 23 29, तो आ जाएगा 129। क्या आ जाएगा बच्चों? टोटल ऊपर जोड़ोगे तो आ जाएगा 129। और नीचे कितना है बच्चों? 10। अब जब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 12.9। यही हमारा प्यारा सा आंसर आ गया। और कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बच्चों अगर ये वाली सवाल आपको समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो। जितना जितना आप लाइक बढ़ाओगे उतना ही मुझे एनर्जी आएगी, उतना ही अच्छा से पढ़ाने का मन करेगा। समझ लो, दुगने जालो हम एनर्जेटिक हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों? देखो ध्यान से तब समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों 18 क्रमिक पूर्णांकों का एक समुच्चय औसत 22.5 है। ठीक है, निम्न में से कौन से समुच्चय का सबसे बड़ा पूर्णांक है? यह पेपर में आया हुआ एसएससी सीजीएल 2022 में, यह सवाल एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम में आया हुआ है। तो बच्चों मैं इसको बताने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूं कि औसत कहां कहां कैसे होता है। कंसेप्ट, इसको कंसेप्ट ही आप नोट कर लो कहीं फुटकर में, कंसेप्ट। अच्छा बताओ पहले सब बच्चों 8 नंबर का, हम 8 नंबर का अगर हमें औसत निकालना हो, जिससे बच्चों हम दो संख्या निकालेंगे, मान लो 7 का निकाल रहे 8 का निकाल रहे, तो इनका एवरेज कोई बच्चा बता सकता है क्या होगा? होगा यानी 7 + 8 कितनी संख्या? 1 2 8 7 15 बटे 2, तो 2 7 14 2 5 10। इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो एवरेज है
क्या आया 7.5। अर्थात एवरेज का सूत्र, एवरेज का जो डिफिनीशन है कि ऐसी संख्याओं का एक समूह जो उसका मध्यमान होता है, यानी संख्याओं के एक समूह का वह मध्यमान होता है, यानी बीच की संख्या होती है। इसका मतलब है कि 7 और 8 के बीच में संख्या मौजूद है, वो संख्या क्या है 7.5, वही उसका औसत है। मान लो हम 5 अंक ले लेते हैं बच्चों, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ले लो। अब इसका मान लो हमें औसत निकालना हो तो क्या निकालोगे, 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11, टोटल कितनी संख्या है 6 संख्या है। तो 7 6 13, 13 8, 13 5 18, 18 8 26, 26 10, 26 10, 21 जोड़ लो पहले, 6 1 7 2 2 4, 47/6, 6 7 42, 6 7 42 और 6 5 30। कितना आ गया बच्चों, भाई ऑड का कह रहे हैं, ऑड का विषम संख्या का। आप लोग गलत बोल दिए हो बच्चों, सम संख्याओं को निकालना था। जैसे निकालो 6 8 10 12, ना गलत बता रहे हो। जैसे निकालो 3 5 7 11, इसका निकालो तो 3 5 7 11, जोड़ो टोटल संख्या कितनी है 4, 5 3 8 7 15, 15 11 कितना हो जाएगा 5 1 6 1 1 2, 26/4, 4 6 24 और 4 5 20, 6.5। तो 6.5 कहाँ आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संख्या रहती है, यही हमारा एवरेज है। ये तो हमारा किसका हो गया, ऑड का हो गया। अब हम इवन का निकाल लेते हैं। मान लो इवन का मान लो हम 2 संख्या ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों, 2 संख्या, 10 11 ले लिए, 10 ले लिए और 11 ले लिए, ठीक है। इनके बीच में संख्या कौन सी है, तो 10 करोगे प्लस 11 करोगे बटे 2, तो कितना हो जाएगा 21/2, 2 दहम्मा 20, 2 पंचे 10। अर्थात बच्चों 10 और 11 के बीच में संख्या है 10.5। ये हुआ ऑड और इवन, यानी हमारा कहने का मतलब ये है बच्चों 10 और 11 के बीच में जो संख्या है उसका जब एवरेज निकालेंगे, उसका औसत निकालेंगे तो क्या आएगा 10.5। अब यही कंसेप्ट बच्चों मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, अब यही कंसेप्ट हम इस सवाल में अप्लाई कर रहा हूँ। देखो कैसे, मेरे कहने का मतलब है, मैं समझा रहा हूं आपको, 18 क्रमिक पूर्णांकों, 18 क्रमिक पूर्णांक हैं, यानी क्रम से हैं, क्रम से, ठीक है, का एक समुच्चय का औसत 22.5 है, 22.5 है। ये क्या है, एवरेज है। तो मैंने बताया हूं बच्चों 18 संख्या है, उनका औसत कितना दिया है 22.5। तो औसत क्या होता है, मध्य में होता है। जब मध्य में हो गया बच्चों तो इधर कितनी संख्या होगी 9, तो इधर कितनी संख्या होगी बच्चों 9 संख्या। उस कंसेप्ट का मतलब था ये समझाने का कि भाई जब एवरेज 22.5 दिया है, हमें 18 में निकालना है, तो इधर कितना बचा 9 बचा, इधर कितना बचा 9 बचा। 22.5 के बाद ये संख्या कितनी होगी 22 होगी। सवाल में देखिए कंसेप्ट से,
यहाँ पे क्या होगी 21 होगी। अब इधर क्या होगी 23 होगी, फिर 24 होगी, फिर 25 होगी, फिर 26 होगी। क्यों निकालना है 9 टर्म तक लिखते चले जाओ। 27 होगी, 28 होगी, 29 होगी, 30 होगी, 31 होगी। हमने क्यों लिखा 31 तक? 9 टर्म तक मैंने लिख दिया हूं 31 तक भाई, 9 टर्म बढ़ रहे हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय का सबसे बड़ा पूर्णांक है, सबसे बड़ा पूर्णांक पूछ रहा है। तो बच्चों इस समुच्चय में यानी इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या है बच्चों 31 है। यही हमारा आंसर आ गया। और किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। मेरा मेन उद्देश्य था कि ये औसत के इस तरफ क्या संख्या आएगी और उस तरफ क्या आएगी। उस तरफ आएगी तो सबसे बड़ी संख्या तक हमें पूछ रहा है, तो हम 9 टर्म निकाल करके हमारा लास्ट टर्म जो आ गया 31 आ गया, वही हमारा आंसर आया। अब इसे में पूछ सकता था कि इन समुच्चय का सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी बच्चों? सबसे छोटी संख्या क्या होगी बता दो? 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 14 क्या होगी 14। यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों अगर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को कम से कम 5000 लाइक तक बढ़ाइए। आप कम से कम 5000 लाइक तक आप बढ़ाइए। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, ये देखो अगली सवाल है मेरे प्यारे भाई। अगली सवाल है दोस्तों, यदि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 30 है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 30 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? यह आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2025 में। तो बच्चों इसमें सबसे पहले ज्ञात करो 6 क्रमागत विषम संख्या। तो 6 क्रमागत विषम संख्या, 6 क्रमागत विषम संख्या क्या होगी आप लोग बताओ? 6 क्रमागत विषम संख्या 1 होगी, 3 होगी, विषम संख्या पूछ रहा है क्रम से 1, 3, 5, 7, 11, यही तो होगा बताओ। 9 होगा तब 11 होगा। आप लोग भूल जाते हो 1, 3, 5, 7, 9, 11 यह क्रम से है और विषम भी है और 6 संख्या है। ठीक है, इनका औसत कितना दिया है बच्चों? 30 दिया हुआ है। इनका औसत कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। औसत तो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले दिया हुआ है। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बच्चों? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 11 होगी। सबसे छोटी संख्या क्या होगी बच्चों? बताओ मेरे भाई, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 होगी। डिफरेंस क्या होगा इनका अंतर? 11 में 1 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा? 10। यही हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो मेरे हिसाब से यह सवाल प्रत्येक बच्चे को समझ में आ गई होगी। अब यहीं पे मैं एक दो सवाल करना चाहता हूं बच्चों। अच्छा बताओ नेचुरल का डिफरेंस कितना हो, चाहे नेचुरल नंबर का डिफरेंस कितना होगा? नेचुरल नंबर कैसे होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे तो लिखा जाता है। इनका डिफरेंस क्या होगा? 2 में से गए 1, 3 में 2 गए 1, 4 में 3 गए 1, ये डिफरेंस होता है। अब बच्चों बताओ सम संख्या का डिफरेंस क्या होता है? सम संख्या का, सम संख्या कैसे लिखते हैं? 2, 4, 6, 8, 10
इसी तरह तो लिखा जाता है। तो इनका अंतर क्या होगा आप बताओ, इनका अंतर क्या होगा? 4 में से 2 गए 2, 6 में से 4 गए 2, यही तो अंतर होगा। अब बताओ विषम संख्या का अंतर कितना होता है? विषम संख्या का अंतर, विषम संख्या कैसे लिखते हो? 1 3 5 7, यही तो विषम संख्या है। इनका अंतर बताओ। 3 में से 1 गए 2, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2, यही अंतर होता है। अगर पूछ भी सकता